कफिया उस रुमाल का नाम है जिसे आपने शायद फ़लस्तीनी लोगों के नॉर्मल यूज़ के अलावा प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट में भी देखा हो। कफिया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का एक सिंबल समझा जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग इसे फ़लस्तीन का अनऑफिशियल फ्लैग भी कहते हैं। कफिया की अच्छी खासी पुरानी और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक कफिया का ओरिजिन 7th सेंचुरी एडी में इराक के शहर कूफा से हुआ और वहीं से इसका नाम कफिया पड़ गया। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कफिया इस्लाम से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इसको एक आम रुमाल की तरह देहात में लोग या अरब बदू सूरज, तेज हवाओं, सहरा की रेत और ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। एनीवेज पॉइंट यह है कि कफिया हमेशा से पैलेस्टीनियन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल सिंबल नहीं था। इनफैक्ट इसे 1930 के आसपास जाके इतनी इंपॉर्टेंस मिली और इसे पॉलिटिकल सिंबल के तौर पर देखा गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक इसे माजी में यहूदी सेटलर्स से आइडेंटिटी छुपाने या चेहरा ढकने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। आइडेंटिटी छुपाने के अलावा कफिया विद टाइम फ़लस्तीनी लोगों के लिए यूनिटी का भी एक साइन बन गया। खैर, आलमी सतह पर कफिया को रिकग्निशन 1960 के बाद मिली जब पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफात ने इसे पहनना शुरू किया। इसे 1970 की दिहाई में भी बहुत से प्रोटेस्ट में मकबूलियत मिली, यहाँ तक कि अब फैशन की दुनिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर है। जुवांची और लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स भी इसका पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। कफिया का डिज़ाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत से डिफरेंट कलर्स में दस्तयाब है, लेकिन पैलेस्टाइन में ब्लैक एंड वाइट सबसे पॉपुलर है। कफिया के पैटर्न में जैतून के पत्ते वहाँ जैतून के दरख्तों और ज़मीन से उनके ताल्लुक को रिप्रेजेंट करता है। ये पैटर्न फ़लस्तीनी मछेरों और मेडिट्रेनियन सी से उनके ताल्लुक के अलावा पड़ोसी ममालिक के साथ ट्रेड रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। खैर, कफिया जिस भी एरा में, जिस कम्युनिटी में, चाहे फैशन के लिए ही इस्तेमाल क्यों ना हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ उसकी सियासी और सकाफती अहमियत कम नहीं हुई।